कन्नौज में पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से तैयार किए जाने वाले इत्र की अपनी अलग खासियत है। देश भर में तो इत्र की सप्लाई होती ही है। दुनिया के 60 से भी अधिक देशों में यहाँ से इत्र और उससे जुड़े उत्पाद का निर्यात होता है। पिछले साल भी लगे लॉकडाउन के दौरान यहाँ इत्र बनाने के काम पर असर पड़ा था। इस साल फिर से कोरोना के बढ़ते दायरे ने इस कारोबार को सिमटा दिया है। लगातार दूसरे साल कोरोना की जद में आने से कन्नौज के इत्र कारोबार को 1000 करोड़ से ज्यादा का झटका लगा है। इसी के चलते इत्र के व्यवसायी विवेक नारायण मिश्रा के हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इत्र कारोबार में लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कोरोना काल में लगातार व्यापारियों को मंदी देखने को मिल रही, व्यापारियों को घाटा हो रहा है। उसी प्रकार से आज हम कन्नौज में बैठे हुए, जो कि इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे इत्र का बहुत बड़ा कारोबार भी है, जिसके व्यापारी और वरिष्ठ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कमेटी सदस्य भी हैं, जो कि जोनल प्रवक्ता भी रह चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक नारायण मिश्रा जी। उनसे बात करते हैं किस प्रकार से व्यापारियों में खासा घाटा भी हो रहा है और दुकानें खोल नहीं पा रही हैं, तो सरकार से क्या मांग करेंगे वो। विवेक नारायण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई न्यूज़ विजन में। तो देखा जा रहा है कोरोना काल में जिस तरीके से यहाँ पे दुकानें खोल नहीं पा रही हैं, सरकार की गाइडलाइन दी हुई हैं, तो इस समय इत्र के कारोबार में क्या घाटा हो रहा है? देखिए, इत्र का कारोबार अन्य व्यवसायों के तरीके से इसको भी नुकसान हो रहा है और इत्र उद्योग के साथ तो ये पहले भी कोरोना काल से पहले भी सरकार की उपेक्षा की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहा था और सबसे 12वीं शताब्दी के इस इत्र उद्योग को, जिसके लिए कन्नौज का इत्र उद्योग पूरे विश्व में विख्यात है, वो आज सिंथेटिक से पहले ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था और इस लॉकडाउन ने तो कन्नौज के इत्र व्यवसाय की एक तरीके से कमर ही तोड़ दी है। और इसके लिए कन्नौज की ग्लोबल फोरम फॉर द कन्नौज इत्र उद्योग, जो कन्नौज के इत्र उद्योग के विकास के लिए एक समर्पित संस्था है, उसने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद सतीश महाना जी को, इनको भी समय समय पर भेज के 10 सूत्री जो मांगें की थी कन्नौज के इत्र उद्योग के विकास के लिए, जिनसे हम इन चुनौतियों से निपट सकें। लेकिन अफसोस है कि सरकार ने 2 साल होने आ गए, उन मांगों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया और उपेक्षा अपनाई। इस कारण भी इस कोरोना काल में जो इत्र उद्योग को जो घाटा टाला जा सकता था, जो बच सकता था, वो भी इत्र उद्योग को झेलना पड़ रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से कोरोना काल में यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव को कराया, अगर पंचायत चुनाव और ना होता तो क्या ये जो महामारी जो आई है, जिस तरीके से लोगों के बहुत से लोगों ने अपने अपने परिवार खो दिए हैं, क्या लगता है उससे लोग बच सकते थे क्या? 100% बच सकते थे। ये चुनाव के लिए हमारे चुनाव आयोग के उसमें साफ साफ प्रावधान है कि इस तरह की स्थितियों में चुनाव टाले जा सकते थे, लेकिन इसकी अनुशंसा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार करती तो वो नहीं की गई, जिसके कारण दूसरा जो पंचायत चुनाव में कर्मचारी लगाए गए, उनका भी कोई कोरोना का टेस्ट नहीं किया गया, कोई कोरोना की गाइडलाइन नहीं लगाई गई, अगर लगी हुई तो केवल कागज़ों में रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण तो बढ़ा ही गांव तक पहुंचा। दूसरा 700 इसमें जो शिक्षक या जो शिक्षा मित्र या अनुदेशक थे, उनकी डेथ भी हो गई है, जिनके लिए अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई भी मुआवजा की घोषणा भी नहीं करी है। तो ये सरकार दोनों तरफ से जनता के साथ एक कहना चाहिए उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है। जिस तरीके से कोरोना काल में व्यापारियों के कई परिवार उजड़ गए, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में भाजपा सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, और व्यापारियों को उम्मीद भी थी कि भाजपा सरकार आने के बाद व्यापारियों की जो समस्याएं हैं शायद उनको ये सरकार समझेगी और तत्परता से हल करेगी।
लेकिन अफसोस है कि पिछले 6-7 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल में व्यापारी सब जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, उसको किसी भी तरह का मृत्यु होने पर कोरोना की वजह से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और लॉकडाउन पीरियड का, कोरोना काल के लॉकडाउन पीरियड का जो भी बिजली का बिल है, ख़ास तौर से जो फिक्स चार्जेज हैं वो, या बैंक का जो इंटरेस्ट है, या दूसरे और जो फिक्स चार्जेज हैं, उनको भी सरकार को माफ़ कर देना चाहिए। हमारे साथ कारोबार, व्यापारी और इत्र के कारोबार को देखने वाले विवेकानंद मिश्रा जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल में व्यापारियों ने अपने परिवार खोया है, व्यापारी खुद ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अब अपने घर को खो दिया है, उनके लिए मांग करी है सरकार से कि 10 लाख का उनको मुआवजा दिया जाए। इस लॉकडाउन के पीरियड में महामारी के चलते वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो उसके चलते लॉकडाउन, जितने दिन का लॉकडाउन है उस बिजली कनेक्शन, बिजली का बिल मुफ्त करना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी की ब्याज दरें होती हैं बैंक अकाउंटों की, उसको भी कम करना चाहिए। ई न्यूज़ बुलेटिन के लिए हिमांशु तिवारी, कन्नौज।